हन्ना को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। लोग उस इस्वत और दीगर लोग उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। आमीन। लेकिन खुदा जानता था ये क्या चाहती है। और याद रखिए, खुदावन कभी वो वादा नहीं करता जिसका पहले से उसने कोई अरेंजमेंट ना किया। आमीन। कच्ची गोलियां खुदावन नहीं खेलता, हम खेल जाते हैं। हम कहते हैं जो होएगी देखी। इसको दूसरे लफ्जों में कहूं, जिਦੋਂ होगा हिसाब देखने जो भी आप, क्योंकि गुनाहगार की आंख खुदा को देख लेंगे। हिसाब तक तो आप जाएंगे ही नहीं भाई, क्यों जी? नहीं जाएंगे। तो आपने देखना है कि आप किस पैरामीटर पर हैं। आज के दिन के हवाले से वहां पर हन्ना एक बच्चे की मांग कर रही है, और वो बच्चा नहीं है, दर हकीकत एक नबी है। और आप जानते हैं, जब एक बादशाह आता है तो उससे पहले एक नबी का आना, आप जानते हैं, यीशु मसीह बादशाह। आमीन। उसको वेलकमिंग किया गया बादशाह के तौर पर, और वो ठीक था, नविश्तों के अनुसार था, नविश्तों के मुताबिक था। हालेलुया। नविश्तों में लिखा था, दाऊद ने कहा इसके बारे में, देख सयून की बेटी तेरा बादशाह। और यीशु मसीह ने उसको पूरा किया। और मैं अक्सर कहा करता हूं, यीशु मसीह ने पूरी बाइबल को पूरा नहीं किया, यीशु ने उन्हीं बातों को पूरा किया जो उसके मुतालिक। अब पूरी बाइबल यीशु के मुतालिक थोड़ी लिखेगी, नहीं लिखेगी। ये बात आपको जम करेगी, लेकिन ऐसा ही है, पूरी बाइबल यीशु के मुतालिक नहीं लिखी गई भाई। बाइबल के कुछ हिस्से यीशु के मुतालिक लिखे गए और कुछ हिस्से उसकी दुल्हन के मुतालिक लिखे गए। अब यीशु ने तो अपना पूरा कर लिया, आज ये नविश्ता तुम्हारे दरमियान में पूरा हुआ। कहा था ना, सलीब पर कहा तमाम हुआ। जी उठने के बाद गया सामने, शक्की सामने खड़े थे, और उसने कहा भाईजान तानू नहीं पता जो कुछ लिखा सी मेरे बारे ओदा पूरा होना जरूर था। उसने कहा मैं नहीं मानता, डालूंगा हाथ। उसने कहा डाल ले हाथ, क्योंकि तू मेरा है। प्रॉब्लम यहां पे है, अगर कोई मुझे तेरा दोस्त आके कहता तो कहता भाईजान अपने घर निकलो, कहता कि नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम तेरा है, तू मेरा बीज है। और अपने बीज के लिए लोग यहां पर दुनियावी तौर पर, यीशु ने कहा तुम बुरे हो, इतने बुरे हो, और फिर भी अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो। तुम आपका बच्चा कुछ भी कर ले, वो क्या होता है, आप ही का होता है। और ये दुनिया का सबसे खतरनाक सच है कि आप अपने बच्चे के लिए मैक्सिमम तक जाते हो, मैक्सिमम उसके लिए सेविंग का बंदोबस्त करते हो, किसी भी तरह का। बहुत सी बातें इसमें मैं कहूंगा तो काफी टाइम निकल जाएगा। यहां पर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने तुखम के लिए जो डिजर्व करते थे कि उनकी कलीसिया में पादरी बनते, उनको नहीं बनाया। और अपने मरने से पहले एक लफ्ज तक बाइबल का शायद वो मुकाशवा न जानता, उसे रजिस्टर्ड पादरी बना के छोड़ा। दुनिया चली जाती है, बातें तो दुनिया में रह ही जाती है। और बातें क्यों रहती हैं? ताकि कोई दूजी दुनिया है तो वो करे। क्या ख्याल, बात समझे? तो बाप अपने बच्चों के लिए मैक्सिमम तक जाता है, उसे चाहे फिर डिजर्विंग पर्सन ही क्यों ना छोड़ने पड़े। नहीं, पादरी तो मैं अपने ही पुत्र हूं, बात समझे? मैं वो बात नहीं कर रहा कि ऐसा करो, नो, मैं कह रहा हूं लोग जाते हैं, चल करना वही चाहिए जो खुदावन के मुताबिक चाहिए। क्योंकि खुदावन के नजदीक वो बच्चे अहमियत नहीं रखते जिनको आपने पैदा किया, वो बच्चे अहमियत रखते हैं जिनको खुदावन ने पैदा किया। हालेलुया। और अपने सूरमास होने के लिए पैदा किया, अपने हीरोज होने के लिए पैदा किया है। बात समझे? तो क्या हुआ वहां? हालात ऐसे हो गए कि बादशाह ने आना था और एक औरत अब बच्चे की मांग कर रही है, और पैदा होने से पहले कुछ फैसले भी कर रही है। और क्या फैसले कर रही है? खुदावंद अगर तू देता है ना, तो ये बच्चा मैं तेरी ही नजर कर दूंगी, ये तेरी हैकल में रहेगा। आमीन। मेरे जीजो, आज नाम रखने बहुत आसान है, बहुत आसान है नाम रखने, लेकिन नामों के मुताबिक बच्चे को परवरिश देना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। आमीन। लेकिन किन के लिए? जो ईमान के बगैर है, फेथ के बगैर है। आमीन। आपको रेजिस्टेंस आ सकती है, बच्चे की तरबियत करने आपको आपकी माँ के इस तरफ से रुकावट आ सकती है। नहीं खैर, बच्चा करन दे, बच्ची की तरबियत माँ की तरफ से आ सकती है, बच्चों की नानी, बच्चों की दादी है। नहीं की हो गया ना, तो जो चलता है, होता है कि नहीं?
आपने रोका, आपकी मिसेज ने कह दिया नहीं नहीं इतना तो चलता है, होता है, दूसरी तरफ लगा लें। बात कुछ गलत करवा रहे बच्चे को, कट्ठे बैगी है नहीं चलेगा, और तो मां कहती है ये क्या कर रहे हो, करतूत खोल रहे हो, मैं बच्चों को उठाऊंगी हॉस्टल भेज दूंगी। बात समझ रहे हो? बट मां को इनिशिएटिव लेना पड़ता है, फैसला लेना पड़ता है, और वो क्या करती है, बच्चे को देश परदेश कर देती है। करती है कि नहीं? बहुत से लोग करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि इस जगह के माहौल का साया कम अज कम अगली नस्ल पे ना पड़े। फिर स्टेप 3 शुरू हो जाता है। स्टेप 3 के अंदर क्या है, बच्चे बड़े, बालक शादी के वक्त तक पहुंच गए हैं, अब प्रॉब्लम एक नया शुरू हो गया। आना तो घर पे ही है, उन्होंने हॉस्टल 50 साल भी रह के आए, तो आना किधर है, घर पे ही आने के नहीं। अब हो गई शादी, अब लगी सिक्योरिटी शुरू होने। बच्चा ठीक है, बहन भी ठीक है, माँ भी ठीक है, दादा भी ठीक, दादी भी ठीक, पापा जी नहीं करना। क्यों नहीं करना? और बीच में आ जाते हैं अक्लमंद, बड़े जबरदस्त कहते हैं शादी कितना कर रही है, पापा के साथ या उसके बेटे के साथ। यहां पे आगे फिर प्रॉब्लम क्या हो जाते हैं, आगे मजीद गंभीर से गंभीरतर होते चले जाते हैं। हालेलुया। बातों को समझे, बातें आपके जमाने की। और मैं अक्सर कहा करता हूं, लोगों के साथ प्रॉब्लम है लेकिन मेरे साथ नहीं था। मैं जब मैसेज में बैठता था तो मैं कहता था शुक्र है मेरे बारे गाल लो, ये मैं तो सोचा भाई, शुक्र है मेरे दिल पे लग रही है, मैं इसके बारे में सोचूं। और जब हम ऐसा सोचना शुरू करते हैं तो ये वो वक्त होता है जब हम पानी की उल्टी दिशा की तरफ, उल्टी धारा की तरफ बहना शुरू होते हैं, जिन्होंने पंजाबी च कहते हैं पुठे पानी। आपको पता है ना, जब हिंदुओं के अंदर एक रस्म है, वो गंगा पर आते हैं मुर्दे की अस्थियां लेकर, आते हैं कि नहीं? बहुत से लोगों, क्यों मैंने पूछा, क्योंकि फिल्म तो सारे ही देखी होंगे। अच्छा आगे बढ़ता है। वो आते हैं और रात को ऐसे करके हैं, और कुछ उसकी वो उसको अस्थियां कहते हैं, अस्थियां है जी, हड्डियां शड्डियां जो थोड़ी बहुत बच गई होती हैं, दांत शांत होते हैं, शायद इस तरह की कुछ चीजें होती हैं, तो वो उसको भी कबो देते हैं। तो वो गंगा से गंगोत्री का एक जगह उनकी होती है, गंगोत्री, वहां तक पानी के बहाव पर उनको डाल दिया। वो उसमें उनकी क्या ताकत है, कुव्वत है कि जी हम वहां तक पहुंच गए, देख लो। क्यों? उसकी तो कोई नहीं, वो तो पानी का बहाव था, ले गया उनको उधर। गाल समझो? अब वही हड्डियां जरा वापस आए ना, जरा गंगोत्री से गंगा की तरफ, जहां से उनको बहाया गया था, रोड़िया गया से। तो ये मैं क्यों तमसील आपको दे रहा हूं कि जो दुनिया कहते हैं, दुनिया के नाल ही जिंज दी दुनिया पुत्र उंजते रहना चाहिए, कहते हैं ना, दुनिया के नाल ही होए, दुनिया को हट के ना होवे पुत्र, दुनिया के नाल ही हो। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बहुत से लोग कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। जबकि कलाम कहता है दुनिया की तरह मत बनो, दुनिया की शक्ल। तो हमारी दुनियावी जो पैटर्न है, तरीकाकार है, वो फर्क है, और खुदावंद का पैटर्न क्या है, फर्क है। अब खुदावंद का पैटर्न फर्क क्यों है? क्योंकि खुदावंद एक फर्क तरह की मां भी है। खुदावंद एक फर्क तरह की मां है। कल ही मैं शुरू में बात की थी कि खुदावंद अकेला ही बाप भी है, मां भी है, दोनों ही शोबे कल ने संभाले हुए। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत बड़ा रेवलेशन खोलता हूँ, और ये रेवलेशन खुल जाएगा, टाइम नहीं लगेगा, परेशान नहीं होना। बहुत बड़ा रेवलेशन है, पूरे कितना टाइम बाकी सब लेंगे, नहीं छोटा सा, थोड़ा सा टाइम। मैं बताता हूं कि खुदा एक ही, उसमें बाप भी क्यों है और मां भी क्यों है। आपने देखा होगा खुदा ने एक सेटअप लगाया आदम के अंदर, और उस सेटअप के अंदर हर चीज रेनोवेट की गई, बाग लगाया गया, ये किया गया, वो किया गया, ऐसे सारा कुछ, और दो चीजों की अपने पर तमसील दे दी ताकि दुल्हन ही समझ सके और कोई ना समझ सके। एक जिंदगी का दरख्त लगा दिया बीच के दरमियान में, बाग के दरमियान में, ऐसा है, साथ रहें तो बरकत मिलेगी। और दूसरा लगा दिया नेकी और बदी की पहचान का दरख्त। आमीन। अब बीच में उसने क्या कर दिया, आदम को बनाया। जब आदम को बनाया यहां तक तो ठीक था, जहां तक तो मैं ये नहीं कह रहा खुदा गलत था, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि जो चीजें प्रॉब्लम लेकर आती हैं और बाद में पता चलता है कि प्रॉब्लम में अच्छा ही है, तो पैदा ना ही होता चंगा से
कहते हैं कि नहीं? गुड, आगे बढ़ते हैं। तो अभी अकेला था आदम, हवा किधर थी? बोलेंगे तो बरकत मिलेगी, याद भी रहेगा था। हवा किधर थी उसके? ऊंचा बोले, जागते रहो। तो जागते रहने का मतलब ये नहीं सोते हो तुसी, मैं ये नहीं कह रहा, जरा जिंदा रहो। आवाज तो हवा उसके अंदर ही थी, और वो आदम हवा और मर्द और फीमेल दोनों के साथ ही आदम था। लिखा है उसको नर नारी पैदा किया और उसका नाम आदम रखा। यहां तक तो ठीक था। अब केस आगे बढ़ गया। खुदाम ने चूंकि दुनिया चलानी थी, उसने अपना प्लान, उसने लोगास को पूरा करना था। लोगास दिमाग का जो यहां पर इरादा होता है उसको कहते हैं लोगास, इरादा, प्लान। हालेलुया। अब दुनिया चलानी थी, इसलिए जरूरी था कि अगला कदम भी उठाते। और उसने क्या किया? गहरी नींद भेजी किस पर? आदम पर। और उसकी पसलियों में से एक पसली को क्या कर लिया? निकाल लिया। और कुछ उसमें क्या कर दिया? भर दिया, गोश्त कर दिया। अब ये वो स्टेप 2 था कि जब पहली बार आदम, अकेला आदम रह गया और हवा उससे अलग हो गई। अब जब ये अलग हो गए तो वो ये नहीं कह सकता था कि मैं नर और नारी आदम हूं। नहीं कह सकता, कह ही नहीं सकता। आमीन। और इसी बात का इब्लीस ने फायदा उठाया, शैतान ने फायदा उठाया और सांप के बदन को इस्तेमाल करके उसमें मुजस्सम होकर, इब्लीस भी मुजस्सम होता है, पता ना आपको? इब्लीस भी एक रूह है। जैसे खुदा की रूह मुजस्सम होती है एक इंसान के अंदर, बेटे बेटी के अंदर, इसी तरह वो भी मुजस्सम होता है। लेकिन एक फर्क है, खुदा की रूह जानवर में मुजस्सम ध्यान ना गल ज़हन च रखें। खुदा की रूह सिर्फ खुदा के लोगों में ही मुजस्सम होती है, इंसानों में मुजस्सम होती है, जानवरों में मुजस्सम। लेकिन इब्लीस ऐसा करता है। हालेलुया। और इब्लीस मुजस्सम हुआ किसमें? सांप में। उसकी एक वजह थी, क्योंकि सांप की, इस पर मैं बात नहीं करूंगा, आपको मैं हजारों बार समझा चुका हूं। अब सांप में मुजस्सम होकर आ गया और कुछ दुनियादारी की चीजें जो खूबसूरत तरीन थी वो दिखाई। जो उसकी नीड थी, उसे पता था यहां पर प्रॉब्लम है, यहां से गिरेगी, और उसे जब दिखाई तो वो गिर गई। जब गिर गई तो गिरी हुई हालत में अपने हस्बैंड के पास चली गई। आमीन। और हस्बैंड चूंकि खुदा का बेटा था और जरूरी था कि वो खलत मलत ना होता, वो एक गुनाहगार औरत के साथ दोबारा कंपाइल ना होता, लेकिन वो हुआ। और ये भी एक रेवलेशन था, क्योंकि आने वाले वक्त में खुदा इससे भी बात करवाना चाहता था। आमीन। ये खुदा के प्लान के मुताबिक हो रहा था। हालेलुया। तो मेरे अजीजों में बात कर रहा था, खुदा कल्ला ही मां थे, कल्ला ही बाप क्यों बनया कर गया? उसके पीछे वजूहात है। और उसकी बात मैंने आपको उसके बारे में बताया कि आदम को जैसे बनाया तो उस टाइम पे वो अकेला ही, औरत भी था और मर्द भी था, हवा भी था और आदम भी था। हालेलुया। लेकिन बाद में स्टेप 2 में उनको अलग किया गया, और अलग करने के बाद गुमराही आई। और गुमराही किसकी वजह से आई? गुमराही, हाँ जी, गुमराही हवा लेकर आई। क्योंकि इब्लीस तो साइड पर हो गया, और फिर प्रॉब्लम आवाज किनको पड़ी? इन दोनों। ऐसे ही था। अब ये दावा ये नहीं कर सकते, आदम ये दावा नहीं कर सकता था कि मैं कल्ला ही प्यो भी ते मां भी, क्योंकि उसे नस्ल 2 पैदा हो चुकी हुई। अब बाकलाम में 3:20 के अंदर लिखा है, पैदाइश की किताब जिसको द बुक ऑफ जेनेसिस कहते हैं, उसकी 3रे बाब की 20वीं आयत में लिखा है कि हवा सब जिंदों की मां है। हवा सब जिंदों की, और ये जिस्मानी जिंदे हैं उनकी बात कर रहा हूं, जितनी भी दुनिया में। अब जब हवा सब जिंदों की मां है, तो आज हिंदू भी कहता है कि हमारी मां, पूरी दुनिया की मां कौन है? हवा ही है। पहले 2 इंसान। दीगर मज़ाहिब के लोग भी यही कहते हैं, और चलते चलते कुछ यहूदी लोग यही कहते हैं। और फिर देखा जाए तो एक एंगल से बाइबल मुकद्दस भी यही बयान करती है कि दुनिया जितने कायनात के इंसान है वो सब हवा के है कि नहीं? वो सब किसके हैं? लेकिन आदम के सब नहीं, आदम के सब नहीं है। और इसीलिए दूसरे आदम ने आकर कहा, वो खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया, सबको देने नहीं आया। मैं सबके लिए नहीं आया, मैं सिर्फ बनी इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के लिए आया हूं। मैं लड़कों की रोटी कुत्तों को नहीं डाल सकता। उसने बहुत कुछ कहा इसके बारे में। आमीन।
अब स्टेप 2 के अंदर जब यीशु आ गए, पहले में क्या किया? आदम को बनाया, एक ही बनाया, वो बाप भी था और मां भी था। आमीन। अब आप कहेंगे बाप भी था और मां भी था, पैदा देखो वो, यानी सीधे बाप और मां आया नहीं? क्यों जी? तो बाप होना और मां होना, औलाद पैदा करके होना हमारा दिमाग है। खुदा का दिमाग कहता है कि आपके अंदर बाप और मां वाली एबिलिटी हो, बाप और मां वाली आपके अंदर काबिलियत हो। और ये काबिलियत जिस्मानी नहीं खाली। आज यहां गली से गुजरता हुआ कोई अंकल टाइप भाई आपको बेटा क्यों कहता है, बेटी क्यों कहता है? जरा बताइए मुझे, क्या आप उसकी औलाद है? नहीं। औलाद आप हैं उसकी? नहीं। पर क्यों आपको बेटा कह दिया, बेटी कह दिया? क्योंकि आप कहीं ना कहीं पर उसकी औलाद जैसी दिखती हैं या हैं उसकी एज की। तो उसने आपको तो पैदा नहीं किया, क्यों जी? तो खुदा ने या आदम ने अभी पैदा कुछ नहीं किया था, अभी तो आगाज ही हुआ था, लेकिन वो बाप भी था और मां भी, जो कि आने वाले वक्तों में अलग होने के बाद उन्होंने बनना। आमीन। आप जानते हैं जब तक काबिलियत ना हो, औलाद पैदा हो, नाल नाल रहो, जरा गलना सीधियां सीधियां ने, रूहानी दिमाग रखें जरा। अब क्या हुआ? औलाद पैदा होने से पहले बाप वाली काबिलियत भी तो हो बंदे में, फिर ही औलाद होगी। क्यों जी? ऐसा है कि नहीं? तो ये काबिलियत हवा में भी और आदम में, आदम के अंदर औरत और मर्द की दोनों काबिलियत है। स्टेप 2 के अंदर दूसरा आदम आ गया। मैं जल्दी खत्म करने लगूं। स्टेप 2 के अंदर दूसरा आदम आ गया। और दूसरा आदम कौन था? जरा बोलिए। बादशाहों का बादशाह का नाम यीशु मसीह। आमीन। दिल करे तो जरूर ताली बजाया करेगा। ताली खुदावन के जलाल के लिए होती है। प्रेज गॉड, हालेलुया, खुदा को बरकत दे। अब दूसरा आदम आ गया। अब दूसरे आदम के अंदर भी कुछ ऐसा ही था। दुल्हन उसके कहीं अंदर ही थी। वो एक ही टाइम पे बाप भी था और मां भी था, और इसका उसने इजहार किया। कहां पे किया? अब ये बाइबल के स्टूडेंट है, आप जानते होंगे, कदी कदी ना असा पहाड़ा रटिया होंगे, लेकिन सानू पहाड़ा हल करना नहीं आता, लिखना नहीं आता। उंज पुछना टोकमा करके पंजाबी च कहंदे, फिर नहीं आता सानू। असी एक गाने के तौर पर रटिया होंगे, लाइन के नज़म के तौर पर। अब वहां पर जहां पर यीशु मसीह ने फरमाया, यरूशलेम है यरूशलेम, तू जो नबियों को कत्ल करती आई। कई बार मैंने चाहा जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के नीचे लपेट लेती है, मैंने चाहा कि तुझे ऐसा कर लूं, लपेट लूं, लेकिन तूने ऐसा ना चाहा। बात समझ रहे हैं? तमसीलों में छुपा हुआ है खुदा यीशु मसीह। खुदा यीशु मसीह ने इजहार किया। हालेलुया। मेरे अजीजों, लेकिन चूंकि जो पुराने अहदनामे में हुआ वो जरूर है कि यीशु मसीह के साथ, चूंकि पुराने अहदनामा जाहिर करता है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर यीशु मसीह को, और यीशु मसीह ने, जैसे मैंने बीच में कहा कि यीशु अपने बारे में जो कुछ लिखा था उनको पूरा करने आए थे। आमीन। और यीशु मसीह पर भी एक वक्त आया कि यीशु मसीह सलीब के ऊपर है, मदहोशी का आलम है, और वहां पर एक रोमी नेजा आया और वहां से खून और पानी बह निकला, और वो खून और पानी दुल्हन की अलामत है। वो खून और पानी अलहदगी की अलामत है। जब दुल्हन को ज़हूर मिला, जाहिर किया गया कि ये इसकी दुल्हन है, इसमें से निकली है। आमीन। हालेलुया। बात को समझ रहे हैं? अब यीशु मसीह एक ही टाइम पर, बहुत से लोगों का ख्याल है यीशु मसीह के बाल जो थे वो लंबे थे, बहुत से लोगों का ख्याल है, और इसको माना भी जा सकता है क्योंकि बाइबल मुकद्दस में कुछ नजीर हुए हैं। क्या हुए हैं? नजीर हुए हैं। सिर्फ 2 से 3 मिनट 5 मिनट में। क्या टाइम क्या हो गया मेरी आज से? 12:30 हो गए। 12:30 हो गए। 12:30 मिनट हुए, मेरे को तो 5 मिनट हो गए। 12:30 हो गए। अब यीशु मसीह के बालों के मुतालिक लोग कहते हैं कि यीशु मसीह के बाल लंबे थे। फिल्मों में आपने देखा होगा, मसीह फिल्मों की बात कर रहा हूं, और कुछ पादरियों और फादरों के भी आपने देखे होंगे बाल लंबे, और उन्होंने अपनी जिंदगी पर इस पर शायरियां भी की हैं, और उन्होंने बकायदा वो खूंटी टाइप की कोई चीज उठाई होती थी
खूंडी टाइप समझते हैं, बड़े बड़ा सा वो जैसे यीशु मसीह ने, हालांकि यीशु मसीह ने इस तरह का नहीं स्पेशल बनया हुआ है, पूरा कड़िया हुआ समशम लगे होते वही बंदा सी पातला में। कुछ जगहों में इस बात को जाहिर भी किया गया है कि उनकी पोशाक भी कोई इतनी कीमती शीमती नहीं थी, बात समझ रहे, बस नॉर्मल ही था, क्योंकि वो दुनिया की चीजें दिखाने आए भी नहीं थे, वो मकसद के लिए आए थे। अब हुआ क्या, लोगों ने उसके ऊपर तस्वीरें बनाई, गो के तस्वीरें मिलती नहीं है इतनी, लेकिन हम मानते हैं क्योंकि बादल की तस्वीर के अंदर यीशु मसीह की जो एक छवि पेश की गई है, वो एक व्हाइट कलर के बालों वाली डिग के तौर पर की गई है कि व्हाइट बाल है उसके, सफेद बाल है। और ये बात हमें कहां पर जो है वो मिलती है, मुकाशफा की किताब के अंदर देखें तो लिखा है, फिर मैंने देखा कि एक शख्स है जिसकी आंखें जल रही हैं आपके शोलों की तरह, और उसके बाल बर्फ की मानद क्या है, सफेद है। आमीन। और फिर हमें उसकी जो मुकम्मल तस्वीर का जो जायचा नजर आता है, समझ आती है, उसकी बताया गया है, वो यस्सु को ही जाहिर कर रही है। आमीन। क्योंकि वो कहता है मैं मर गया था, देखो अब मैं अब्दुल्लाबाद जिंदा। आमीन। ठीक है, और अब दोबारा मरने का नहीं, मौत और आलम रवा की कुंजियां मेरे पास है, मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। ये बातें जब गौर करें तो ये तो एक जज वाली बातें, एक जज ऐसी बातें करता है कि मैंने जहां पे फैसला ठोक दिया वो अब दुनिया का कोई बंदा उसको तोड़ नहीं सकता, है ना, खत्म नहीं कर सकता। तो आपने देखा होगा ये जो रूल ऑफ लॉ के मुताबिक देखें तो जज जब बैठते होते हैं, जो फॉरनर किस्म के जज हैं, या पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर जब आगाज हुआ था तो एक तरीका, असल में ये जजमेंट सिलसिला कहां से है, पाकिस्तान में कौन सा कानून चल रहा है, ब्रिटिश कानून चल रहा है। अब ब्रिटिश दौर के अंदर जब जज बैठता था, आपने देखा होगा बहुत सी मूवीज में, टीवी में, मैंने इसलिए तस्वीर कर दिया बीच में ताकि आपके लिए आसानी हो। वहां पर जब एक जज बैठता है तो उसके अपने बाल जो होते हैं वो काले होते हैं, लेकिन उसे एक विग पहननी पड़ती। बात समझ आ रही है? आ रही है? गॉड ब्लेस यू। तो विग क्यों पहनता है? व्हाइट बाल, इसके पीछे रेवलेशन। यहां पर एक शख्स आया हुआ है और उसने क्या, उसके बाल क्या है, सफेद है। और भाई पाक कलाम में लिखा है जब कोई मर जाता है और आसमान पर जाता है वो अबदियत में पहुंच जाता है। अबदियत वाली जिंदगी है, जलाल वाली जिंदगी, उसमें ना कोई बच्चा होता है ना कोई बूढ़ा, बल्कि क्या होता है, दरमियानी उम्र। कौन सी? जवानी की। हालेलुया। तो यस्सु क्यों सफेद बाल लिए फिरता है? क्योंकि यस्सु मसीह अब बादशाह है, जज है, और ये तशबीह है। सफेद बाल क्या है? तशबीह। और आप जानते हैं वो जो जज पहना करते थे विग, वो एडे बाल नहीं होते, पूरे लंबे से ऐसे गुते हुए थे, ऐसे जैसे कर लिया। तो यीशु के बाल लंबे थे भाई, मान लिया, ओके। तो फिर हम क्यों नहीं रख सकते लंबे बाल? भाई यीशु तो नजीर था, ताड़े च नजारदारी की गल नजर नहीं आ रही। फिर क्या खुदावंद ने रोया में कहा आपको कि अपने बाल लंबे रखो? और फिर वो रोया क्या खुदावंद की तरफ से थी? क्योंकि इब्लीस भी तो बहुत सी रोयाएं देता है। मैंने पहले भी एक बार गवाही दी थी, एक औरत थी किसी जगह पे, बहन, बुजुर्ग बहन थी, वो कहती थी मुझे एलिया का मसा है। तो मैं कहता था, मैंने कहा बहन, मैं दिल में सोचूं, मैंने कहा एलिया का मसा आपके पास है तो आपको पता भी है कि एलिया का मसा क्या था? एलिया का मसा सिर्फ 5 लोगों पे आया, हर किसी पे नहीं आता। हर किसी पे नहीं। जैसे मैं कहता हूं बर्रा की किताब में हर कोई नहीं होता, सिर्फ बर्रा के लोग ही होते हैं। क्योंकि बर्रा की किताब जो है वो दूसरी किताब से हटकर, दूसरी किताब में नाम डाले भी जाते हैं, निकाले भी जाते हैं, लेकिन बर्रा की किताब में ना कोई डलेगा और ना ही कोई, क्योंकि वो बरगजीदों की किताब है। हालेलुया। अब ये बातें करने का मकसद क्या आपके सामने, कि यस्सु के बाल लंबे थे, बिल्कुल थे। क्यों? क्योंकि वो खुदा का नजीर था, शमसून खुदा का नजीर था। आमीन। बहुत से लोग बाइबल में हुए हैं और खुदा ने एक शरअ कायम की, जो खुदा का नजीर हो वो नजारत के बाल मत काटे। आमीन। हालेलुया। अब यस्सु के बाल लंबे क्यों? क्योंकि यस्सु एक ही टाइम पर दुल्हा भी थे और दुल्हन भी
अपने आप को पेश कर रहे थे, क्योंकि दुल्हन बता रहे थे, वो बताने की कोशिश कर रहे थे, आमीन, ये बताने की, ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे थे कि दुल्हन मेरे अंदर ही है। इसीलिए खुदावन ने कहा, जब आदम को ही बनाया नर और नारी और फिर उसको आदम कहा, तो खुदावन ने कहा था अब से क्या होंगे, ये एक तन होंगे। कहने की जरूरत पड़ गई जब आदम को बनाया, सॉरी, आदम और हवा को जब अलग किया। हालेलुया। क्यों ये कहने की जरूरत पड़ गई एक तन होंगे? क्योंकि एक तन थे वो, हालांकि वो एक तन थे नहीं जब कहा था, अलग अलग हो चुके थे। आमीन। ये इसलिए कहा गया ताकि एक दूसरे का ख्याल रखें, एक नई शरीयत के तौर पर। हालेलुया। जो गुनाह के बाद आई। तो मेरे अजीजों, हवा तमाम जिंदों की मां है। आज मदर डे के हवाले से बात करूं, लेकिन बहुत से ऐसे जिंदा हैं दुनिया में जिनकी मां हवा। आमीन। और उनकी मां फिर कौन है भाई, अगर हवा नहीं है तो? खुदा तुम्हारी मां भी है और तुम्हारा। वो शीरखार को अपने बच्चे को छोड़ सकती है मां, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। ये बात है असल में ये बात। आमीन। तो हमने इन बातों को गौर से समझना मेरे अजीजों। ये बातें हर साल होती हैं, और जब माँ का दिन आता है, और इसी तौर पे फिर जब कस्ट जितने भी दिन हैं, फिर फादर का भी आता है। फादर के दिन पर भी काफी वो होते हैं। हम तो बहुत शॉर्ट रखते हैं मीटिंग, इस शॉर्ट में भी लोग समझते हैं देर हो गई है। लोगों ने तो बहुत लंबे शंबे प्रोग्राम रखे होते हैं, लोगों ने तो लोगों को सामने बुलाया होता है, इजहार ख्यालात, और फिर वहां पे शुमारियां भी होती हैं, रोने भी होते हैं, बहुत कुछ और भी होता है। बात समझ रहे हैं? हम तो शॉर्ट मीटिंग में रेवलेशन को खोलते हैं, और रेवलेशन ही खोलना चाहिए, क्योंकि दुनिया के तमाम तरह के जज्बात खत्म होने वाले हैं दुनिया से। और मैंने बताया कि ये स्टेबल नहीं है, ये पैरों वाले नहीं है, ये खड़े होने वाले रिश्ते नहीं है, ये खत्म होने वाले हैं। कोई भी इस दुनिया में रिश्तों के अंदर पूरी तरह जो है वो पूरा नहीं है। गो के हम एक दौड़ के अंदर हैं, हम चाहते हैं कि रिश्तों को हम पूरा करें, और बहुत हद तक लोग पूरा करते भी हैं, लेकिन फिर भी पौलुस फरमाते हैं, मुकद्दस पौलुस फरमाते हैं कि मैं जिस चीज का इरादा रखता हूँ नेकी का, वो होती नहीं है, और जिस बदी का मैंने सोचा नहीं होता उससे हो जाती है। और अगर ये पौलुस के साथ था, तो फिर हर जमाने में हर किसी के साथ हो सकता है। लेकिन खुदावंद के जो होते हैं, बरगजीदा होते हैं, वो उस लेवल तक गुनाहगार नहीं होते, या उस लेवल तक गुनाह करते ही नहीं रहते जिस लेवल तक आम सिविलियन लोग करते हैं। आमीन। उनके पास एक वक्त होता है कि वो उस पर पछताएं, और बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, बहुत सी गलतियां, और दुनिया में बहुत सी गलतियां ऐसी होती हैं जो हम करते हैं, होती नहीं है, हम और करते इसलिए क्योंकि वो गलतियां हमें अच्छी लगती हैं कि करनी। अब गलतियों को लेकर सिर्फ एक ही बात नहीं कि एक ही गलती है, लोगों के दिमाग सेट हो जाते हैं एक ही गलती पे। एक गलती नहीं, और हजार तरह की गलती है जो हम करते हैं। बाकला में लिखे माँ बाप की इज्जत कर, अपने माँ और अपने बाप की इज्जत कर। कुछ जगहों पे लिखा है ऐसा शख्स जो अपनी माँ पर लानत करता है वो बचेगा नहीं, और अपने बाप को ऐसा अहमद जानता है। इस तरह की कुछ बातें लिखी हैं, मैं उसको वर्ड बाई वर्ड नहीं पढ़ रहा, अभी टाइम निकल जाएगा। बहुत सी बातें हैं जो लिखी हैं, उसने कहा ऐसा नहीं करना। तो ये सारी चीजें खुदावंद ने कही है, हमने करनी है, कोशिश करनी है कि जहां तक हो सके वो करना है। लेकिन भाई बहन, हम आखिरी बात करते हैं। भाई बहन कहते हैं कि ईमान जो है वो आपका जाती मामला है। अगर आपकी माँ किसी और ईमान की है, आपका बाप किसी और ईमान का है, तो इज्जत तो करनी, अपनी ड्यूटी पूरी अंजाम देनी है। लेकिन ईमान के मामले में फर्क, ईमान में उनकी उंगली नहीं पकड़नी कि मैंने पकड़ो मेरी उंगली तो लै जो जड़ा ਤੁਹਾਡਾ ईमान। ईमान आपको बचाएगा। अगर आपकी मानते हैं ठीक है, नहीं मानते तो आप अपने ईमान के साथ चलें। हालेलुया। मैं ईमान रखता हूं कि आपने इन बातों को सुना होगा और बरकत पाई होगी। मेरे अजीजों, आज का हमारा टॉपिक था हमारी माँ, आवर मदर। और हमारी माँ कौन है? जो हमें कभी नहीं छोड़ती। हालेलुया। हालात कैसे वैसे पैसे भी हों, नहीं छोड़ता है, हमारा साथ देता है, वफादारी करता है, और अब तक उसने की है। हालांकि हम नहीं करते, लेकिन फिर भी वो वफादार है हमारे साथ। हालेलुया। आप में से हर किसी को पता है कि हम अपने वफादार नहीं है, लेकिन वो फिर भी वफादार है हमारे साथ। तो ये खुदावंद का ये भी बहुत बड़ा हम पर रहम और फजल है और करम है। आमीन। खुदावंद आज के कलाम के बाद समय बरकत बख्शे आप सबको। खुदावंद आइए मेरे अपनी आंखों को बंद करते हैं चंद लम्हों के लिए
वो कलाम जो सुनाया गया उस पर गौर करते हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया।